तुम्हें शस्त्र विद्या की शिक्षा प्रदान की थी, आज मैं तुम्हें शस्त्रों को कैसे चलाते हैं वह विद्या सिखाऊंगा। पुत्र अर्जुन, तुम यहाँ पर आ जाओ। पुत्र युधिष्ठिर, तुम यहाँ पे आओ। पुत्र, तुम यहाँ आओ। भीम, तुम इसके यहाँ पे आ जाओ। तुम एक सीधी पंक्ति बनाकर खड़े हो जाओ। पुत्र अर्जुन, यहाँ पे आओ। अब मैं तुम्हें धनुष चलाना सिखाऊंगा। सर्वप्रथम धनुष को अपने इस हाथ में धारण करिए। इसके बाद तीर को इस प्रकार से इस पर चढ़ाइए। हे गुरुदेव, कौन से हाथ से तीर तानना होगा? सज्जनों, ये प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा था देने लगा और बाएं एक भील जाति को लड़का वो यूं की शिक्षा दीक्षा देख दो कि गुरु जी जब भी शिक्षा तुम देना किसी शत्रु पर वार करो फिर तो हमेशा गुरु जी का अपना पास ध्यान धीरे धीरे हम एकाग्र लोग रखो और तब अपने तीर को छोड़ो। एकलव्य ध्यान से देखने लगे हूँ कि कई प्रकार से गुरु जी से शिक्षा देने लगा कि लाइक यो बहुत जंगल मारो दो निषाद जाति कुछ ये का पास में न तो कोई शिक्षालय न कोई विद्यालय न कोई बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारी धनुर्विद्या से प्रसन्न हुआ। आज मैं यह कह सकता हूँ कि इस अखिल ब्रह्मांड में तुम जैसा धनुर्धर कोई नहीं है। तुम इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं एक भील जाति का बाना हूँ, लेकिन मैं भी आपसे शस्त्र और शास्त्रीय विद्या सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाओगे? नहीं, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ और तुम एक भील जाति के पालक हो। मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन गुरुदेव, भील जाति का बालक हो तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम शस्त्र और शास्त्रीय विद्या सीख सकें? मैं भी धनुर्धारी बनना चाहता हूँ गुरुदेव, कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तुम धनुर्धारी बन सकते हो पुत्र, परंतु मैं तुम्हें शस्त्र विद्या प्रदान नहीं कर सकता हूँ। मैं भी गदा चलाना सीखना चाहता हूँ गुरुदेव, मेरी विनती स्वीकार करिए गुरुदेव। मैं भी राजकुमारों के साथ विद्या सीखना चाहता हूँ, विद्या अर्जन करना चाहता हूँ। आप मुझे कृपा करके अपना शिष्य बना लीजिए। नहीं, यह संभव नहीं है। मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। तुम कहीं और चले जाओ। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। भील जाति के मानव को राजकुमारों के साथ शस्त्र शास्त्र की विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने मन ही मन गुरुदेव को अपना गुरु मान लिया है और
मैं उनकी एक प्रतिमा स्थापित कर लेता हूँ और इस प्रतिमा को साक्षी मानकर ही मैं शस्त्र चलाने की विद्या सीखूंगा। इस प्रकार एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को स्थापित करके, मृतिका की प्रतिमा को स्थापित करके उसे गुरु मान करके गुरु जी के सामने शस्त्र अभ्यास कर रहा है और धीरे धीरे इस विद्या में बड़ा पारंगत हो जाता है। दूसरी ओर से ये बालक मत कर, गिर जाएगा। मत कर, गिर जाएगा। पापा का है? क्या पापा है इसके? क्यों कर रहे हो? क्यों? यह कौन है? ऐसी धनुर्विद्या तो मैंने आज तक नहीं देखी। गुरुदेव ने तो कहा था मुझ जैसा धनुर्धारी यहाँ कोई नहीं। प्रतीत होता है ये मुझसे भी बड़ा धनुर्धारी है। ये तो बड़ा ही धनुर्धारी है। गुरुदेव को ही बताना पड़ेगा। शीघ्र चलो, गुरुदेव को सब बताते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव को मेरा प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र। हे गुरुदेव, आपने कहा था मुझ जैसा धनुर्धारी यहाँ कोई नहीं। वन में एक धनुर्धारी है जो मुझसे भी बड़ा तीव्र धनुर्विद्या जानता है। हे गुरुदेव, उसकी धनुर्विद्या देखकर तो मैं मोहित हो गया। गुरुदेव, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसकी धनुर्विद्या। अच्छा, कौन है ये बालक? चलो आओ देखते हैं। देखिए गुरुदेव, देखिए, आप स्वयं ही देख लीजिए इस धनुर्धारी को। तुम कौन हो पुत्र? गुरुदेव के चरणों में व्यासपुत्र एकलव्य का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। तुम यहाँ पर इस प्रतिमा के साथ यह क्या कर रहे हो? गुरुदेव, आपको याद होगा मैं आपके गुरुकुल में आया था। हाँ। आपको अपना गुरु बनाना चाह रहा था। मैंने आपसे विनती की थी कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, लेकिन आपने कहा था कि एक भील जाति के मानव को हम राजकुमारों के साथ शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन उसी दिन गुरुदेव मैंने आपको अपने मन से अपना गुरु मान लिया था और अपने को आपका शिष्य मान लिया था। तो ये देखिए गुरुदेव, मैंने आपकी प्रतिमा स्थापित करी और इस प्रतिमा को साक्षी मानकर मैं दिन रात अभ्यास कर रहा हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है, जो भी मैं थोड़ा बहुत विद्या सीख पाया हूँ धनुष चलाने की, वो आपके ही चरणों का प्रसाद है गुरुदेव। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यदि तुम मुझसे गुरु दीक्षा ले रहे हो तो गुरु दीक्षा लेने के लिए तो पहले गुरु की आज्ञा चाहिए होती है। जी गुरुदेव, मैं आपकी प्रतिमा को साक्षी मानकर हमेशा प्रातः आपकी प्रतिमा से आज्ञा लेता था और उसके बाद ही मैं अभ्यास करता था।
जो कुछ भी है गुरुदेव आपकी कृपा का प्रसाद ही है। यदि तुम मुझसे गुरु दीक्षा ले रहे हो तो गुरु दीक्षा का एक नियम है। जी गुरुदेव। जब भी कोई किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेता है तो उस व्यक्ति को गुरु दक्षिणा देनी होती है। अवश्य गुरुदेव, आप आज्ञा करिए, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर मुझे दे दो। बस इतना गुरुदेव? आपने मेरा शीश मांग लिया होता तो मैं आपके चरणों में दे देता गुरुदेव। अंगूठा ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लीजिए गुरुदेव। सज्जनों, ये दोनों हाथ को अंगूठे किले मांगे, किले के धनुष दाहिना हाथ का अंगूठा सी जो है धनुष की जो प्रतीक्षा होंगी वह खींची ये वास्ता गुरु द्रोणाचार्य या दोनों हाथ को अंगूठो मांगे कि ताकि अर्जुन का बराबर जो छो ये धनुर्धारी न हो। तो ये दृश्य आपने देखे सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद देना यो लड़कियों थे जो लड़की बिना रिहर्सल का इतना सुंदर अभिनय करने लगे। यो का दीर्घ जीवन की और यो का उज्जवल भविष्य की हम यो देवी देवताओं से प्रार्थना करता। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आप समझ गए कि गुरु की महिमा क्या होती है। बिन गुरु हो ही न ज्ञाना। एक रब्द ने ये एहसास करवा दिया सबको कि गुरु का क्या चीज़ होती है और गुरु का पद क्या है। बिना गुरु का हम चाहे कोई भी विद्या हो, चाहे वो शस्त्र विद्या हो, शास्त्र विद्या हो, अनेक प्रकार की विद्याएं बिना गुरु के नहीं होती है।